गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ डॉक्टर अजीत सिंह की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी छात्रों का एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित वन पथ पर नामक सवैया से पुरते निकसी रघुवीर वधू नामक शीर्षक सवैया से हम आज संदर्भ सहित व्याख्या करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले वे छात्र जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व कमेंट करें। और बोर्ड परीक्षा आगामी 16 फरवरी से आपकी प्रस्तावित है। बोर्ड परीक्षा में कैसे टॉप करना है, उच्च मार्क्स कैसे लाएं, लिखने की कला क्या होनी चाहिए, कम शब्दों में कैसे अधिकतम मार्क्स लाएं, इन सब विषयों पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। साथ में हम वन पथ पर नामक सवैया से तुलसीदास जी द्वारा रचित पुरते निकसी रघुवीर वधू इसका संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे और आपको एक लिखने की अच्छी कला का विकास कराएंगे। तो आइए साथियों, देर ना करते हुए हम संदर्भ सहित व्याख्या स्टार्ट करते हैं। तो छात्रों, सबसे पहले हम सवैया को पढ़ते हैं, उसके बाद हम संदर्भ सहित प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधू धर धीर दय मग में डगद्वय झलकी भरि भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर द्वय। फिर बूझत है चलनो अब केतिक पण कुटी करिहों कि तुम्हें तियकी लख आतुरता पियकी अखियां अतिचार चली जल चोय। साथियों, यह उस समय का वर्णन है जिस समय अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण व अपनी पत्नी सीता के साथ 14 वर्षों के वन गमन के रास्ते पर चल रहे होते हैं। उसी समय का यह वर्णन है। और जिस समय श्रृंगवेरपुर धाम से निकल करके राम लक्ष्मण सीता मात्र वन के रास्ते पर 2 ही कदम रखे थे, उस समय का वर्णन है प्रस्तुत सवैया में। तो छात्रों, इस सवैया से लेकर के कुल 4 प्रश्न आपसे पूछा गया है। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किस कारण सीता जी के माथे पर पसीना आ रहा था और होंठ सूख गए थे। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे। और चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, पर्णकुटी में समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए। तो साथियों, हमें इन 4 प्रश्नों का उत्तर देना है प्रस्तुत सवैया के माध्यम से। तो आइए हम क्रमिक रूप से इसे स्टार्ट करते हैं और इसका आंसर देने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे छात्रों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें संदर्भ लिखना होता है। कोई भी सवैया आपसे पूछा जा रहा है तो सबसे पहले मुख्य बात ये होती है कि हमें संदर्भ कैसे लिखना है। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं संदर्भ लिखा गया है। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। तो छात्रों, ये बुक्स की अपनी एक भाषा होती है। कोई भी लेखक है वह अपने हिसाब से लिखता है, लेकिन एज ए स्टूडेंट्स हमें कैसे लिखना है संदर्भ को, जिससे कि हम एक अच्छा मार्क्स गेन कर पाएँ। तो साथियों, जैसे संदर्भ हमें लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं,
कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित कवितावली से के वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हैं। इस तरीके से हम संदर्भ को एक अच्छा लिख सकते हैं अच्छे कंटेंट में। तो इसी प्रकार से छात्रों हम प्रसंग को भी देख लेते हैं कि प्रसंग में हमें क्या लिखना होता है। तो छात्रों, प्रसंग में कवि ने इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट का मार्मिक वर्णन किया है। अगर मैं स्पष्ट शब्दों की बात करूं कि प्रसंग आपको कैसे लिखना है, छात्रों, प्रसंग का मतलब ये होता है कि प्रस्तुत सवैया में किस समय का वर्णन किया गया है, उसके 2 कदम पीछे से आप शुरू करें और वर्तमान में ला के रख दें व्याख्या के अंतर्गत। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रसंग में कि प्रस्तुत पद्य में उस समय का वर्णन किया गया है जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या से निकल करके श्रृंगवेरपुर पहुंचने के बाद जब वहां से निकलते हैं तो वह प्रस्तुत सवैया में उसी समय का वर्णन किया गया है कि पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर दय मग में डग द्वय। तो इस प्रकार से आप प्रसंग लिख सकते हैं। आगे हम और देख लेते हैं। अब हमें अगला काम ये करना है कि हमें व्याख्या लिखनी है। तो छात्रों, व्याख्या में आप ऐसे लिख सकते हैं, राम लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे 2 ही कदम चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके सुंदर होंठ थकान के कारण सूख गए। तब सीता जी ने अपने प्रीतम राम से पूछा, अभी हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा? कितनी दूरी पर पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे? इस बात पर अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की व्याकुलता का कारण तुरंत समझ गए कि वे बहुत थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं। और राम जी ने सोचा कि राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर श्री राम के सुंदर नेत्रों से आंसू टपकने लगे। इन्हीं बातों का वर्णन प्रस्तुत सवैया में किया गया है। आगे तो इस प्रकार से छात्रों आप एक सुंदर तरीके से व्याख्या लिख सकते हैं। अगर हम एक तरीके की और बात करूं कि व्याख्या को कम शब्दों में कैसे अच्छा लिखा जा सकता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि श्रृंगवेरपुर धाम से निकलने के बाद राम लक्ष्मण व सीता, अर्थात मेनली यहाँ पर सीता की बात की जा रही है, कि वन गमन के रास्ते पर बड़े धीरज के साथ सीता जी मात्र 2 ही कदम रखी हैं, तभी उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें और उनके मधुर होंठ सूख जाते हैं। तो इस बात पर सीता जी पूछती हैं, चलन फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पण कुटी करिहों कित हैं। सीता जी पूछती हैं कि अभी हमें कितनी दूर और चलना है और आप अपनी पर्णकुटी कहाँ पर बनाएंगे जहाँ पर हम लोग विश्राम करेंगे। तो इस बात जब सीता जी अपने प्रियतम राम जी से पूछती हैं इस बात को, तो इस बात पर भगवान श्री रामचंद्र जी अंतर मन में ही यह जान जाते हैं कि सीता जी थकान के कारण थक चुकी हैं। इसी बात पर सवैया में लिखा गया है कि तियकी लख आतुरता पियकी अखियाँ अति चारु चली जल चुए। तो कहने का मतलब ये है छात्रों कि इस बात को अंतर मन में ही भगवान श्री रामचंद्र जी जान जाते हैं और यह सोचते हैं कि एक राजमहल का सुख भोगने वाली स्त्री आज कांटों भरे रास्ते पर चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि पीड़ा होगी। तो छात्रों, ये पहला आंसर आपका हो गया।
अब हम दूसरे आंसर की ओर बढ़ते हैं। आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा था, किस कारण सीता जी के माथे पर पसीना आ रहा था और होंठ सूख गए थे। तो छात्रों, इस क्वेश्चन का आंसर है, राम लक्ष्मण और सीता तीनों बड़े धैर्य के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे 2-3 कदम ही चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी और उनके होंठ थकान के कारण सूख गए थे। अगला प्रश्न है, श्री राम के नेत्रों में से आंसू क्यों बहने लगे थे। तो छात्रों, इसका उत्तर है, श्री राम के नेत्रों से आंसू इसलिए टपकने लगे क्योंकि वन में पैदल चलते चलते सीता जी बहुत थक गई थी और वे बहुत व्याकुल हो रही थी। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी भार्या की ऐसी दशा देखकर श्री राम की आंखों से आंसू निकलने लगे। अगला प्रश्न है, पर्णकुटी में समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए। तो छात्रों, पर्णकुटी में कर्मधारय समास है और इसका समास विग्रह है पत्तों की कुटिया। ऐसी कुटिया जो पत्तों से बनाई जाए उसे पर्णकुटी कहा जाता है। तो इस प्रकार से साथियों, आज हमने देखा संदर्भ सहित व्याख्या, प्रसंग इत्यादि विषयों पर हमने चर्चा करी। आशा करता हूं कि आज की क्लास विशेष रूप से आपको महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है, लेकिन समाप्त करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व कमेंट करें और इसी प्रकार से और भी हमारी वीडियो को पाने के लिए कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।